हेलो फ्रेंड, दिस इज़ अमन परमार फ्रॉम वी पॉइंट वीज़ा कंसल्टेंट। ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रैवल को लेकर, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत बड़े नंबर्स में बच्चों ने ट्रैवल करना है। जब से फुली वैक्सीनेटेड का कंसेप्ट आया है, जब से उन एप्लीकेंट्स को क्वारंटाइन एग्जाम्प्ट कर दिया गया है जो फुली वैक्सीनेटेड हैं, तब से बच्चों का रुझान इनडायरेक्ट रूट्स की तरफ भी जा रहा है। बहुत सारे बच्चे इनडायरेक्ट रूट को यूज़ कर ट्रैवल कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में जैसे हमें मालूम है कि 1 अगस्त से हो सकता है कि जो ट्रैवल बैन है उसको लिफ्ट किया जाए, दिल्ली टू टोरंटो की जो फ़्लाइट्स हैं उसको रिज्यूम कर दिया जाए, और 16 अगस्त से दिल्ली टू वैंकूवर की फ़्लाइट्स को भी रिज्यूम कर दिया जाए। इसके देखते हुए बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन आ रहे थे कि सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें साथ लेके जाने चाहिए, कैसे हमें अराइव कैन ऐप में अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करनी चाहिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको साथ लेके जाने चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें आपके ऑफ़र लेटर से स्टार्ट करेंगे। जो भी ऑफ़र लेटर्स आपके पास हैं, अगर आपने अपना इंटेक डेफर नहीं किया तो आपका जो सिंगल ऑफ़र लेटर आया था, अगर आपने अपना इंटेक डेफर किया तो आपका दोबारा जो ऑफ़र लेटर आपको आया है, जितने भी ऑफ़र लेटर्स आपके पास हैं वो सारे आपने साथ कैरी करने हैं। उसके बाद जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आया है वो भी आपने, जितने भी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आपके पास आए थे वो सारे आपने अपने साथ कैरी करने हैं। फ़ंड्स, अगर आपके पास आपने फ़ंड शो किया है, नॉन एसडीएस की फ़ाइल है, जीआईसी पे किया हुआ है, आपकी स्टेटमेंट, आपका जो बैंक का स्टेटमेंट है, आईटीआर फाइल्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने फाइल में लगाए हैं फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने साथ में कैरी करने हैं। ट्यूशन फ़ीस रिसिप्ट भी इसमें आ जाएगी। जिस अकाउंट से आपने ट्यूशन फ़ीस रिसीट और जीआईसी पे किया है उस अकाउंट की स्टेटमेंट भी आपको साथ कैरी करनी चाहिए। कॉलेज की तरफ से जो आपको ट्रैवल सपोर्ट लेटर मिला है वो आपने साथ कैरी करना है। एनरोलमेंट लेटर आपने कैरी करना है। आपका क्लास शेड्यूल है जो वो आपने अपने साथ कैरी करना है। इसके बाद आपका ई मेडिकल जो सर्टिफिकेट जो आपको प्रोवाइड किया गया था जब आपने मेडिकल करवाया था, वो फॉर्म आपने साथ में कैरी करना हो। और इस चीज़ का ध्यान रखना है वो वैलिड होना चाहिए। अगर वो एक्सपायर है तो आप दोबारा से अपना मेडिकल करवा सकते हो। वो मेडिकल है जो ई मेडिकल है वो आपका वैलिड होना चाहिए। उसके बाद पासपोर्ट रिक्वेस्ट जो आपको आई थी वो फॉर्म आपने साथ लेके जाना है। बायोमेट्रिक के साथ जो बायोमेट्रिक का जो लेटर था वो आपने साथ में लेके जाना है। पासपोर्ट जिस पे आपका स्टैंप हुआ है वीज़ा, वो आपने साथ लेके जाना है। बहुत सारे बच्चे हो सकता है कि वो पासपोर्ट को मिस कर जाएं घर पे, तो पासपोर्ट हमेशा आपने सबसे पहले अपने साथ रखना है। उसके बाद बात करेंगे फ़्लाइट टिकट की। आपकी वीज़ा अप्रूवल लेटर जो आपको आया है, पीओई हम जिसको बोलते हैं, वो साथ में लेना है। उसके बाद एसओपी आपने एक बना के रखना है इन केस अगर ज़रूरत पड़ती है कि आपने ट्रैवल क्यों कर रहे हो, क्यों आपको ट्रैवल करने की ज़रूरत पड़ी। वहाँ पर जो आपके रीज़न हो सकते हैं उस एसओपी में, जैसे आपका जो होम टाउन है वो एक रिमोट एरिया में है जहाँ पर इंटरनेट का कनेक्टिविटी बहुत कम है, जहाँ इसके अलावा आप बोल सकते हो कि जो टाइमिंग है क्लासेस की वो सूट नहीं करती, क्योंकि रात को मुझे क्लासेस लगाना पड़ता है, जहाँ मेरा कनेक्शन बार बार स्किप हो जाता है जिससे मेरी जो स्टडी है उस पर इम्पेक्ट आ रहा है। ऐसे कुछ रीज़न्स आप उसमें दे सकते हो। इसके बाद अगर आप क्यूबिक के स्टूडेंट हो तो CAQ आपको जैसे मालूम है कि आपको साथ में रखना चाहिए। फाइल सबमिशन लेटर होता है वो आपको साथ में होना चाहिए। अगर आप 18 ईयर से कम हो तो कस्टोडियन जो डिक्लेरेशन फॉर्म होता है कि आप जो 18 ईयर से कम है, जो भी आपकी स्टडी लेगा कनाडा में, उसकी तरफ से डिक्लेरेशन फॉर्म होता है वो आपको साथ में कैरी करना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने साथ में कैरी करने हैं। इसके साथ आपने जो कोविड रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आपका क्वारंटाइन प्लान जो आपने परचेज़ किया है, फिर चाहे वो आपने प्राइवेट परचेज़ किया है, फिर चाहे आपने जो अपना कॉलेज से परचेज़ किया है, कोई भी क्वारंटाइन प्लान है वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपका जो रूम रेंटल एग्रीमेंट है या कंफर्मेशन है वो आपको अपने साथ रखना है। उसके बाद आपका 3 डे होटल बुकिंग, अगर आप एग्जाम्प्ट नहीं हैं तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। जहां आपने उस होटल में बुकिंग करनी है जिसमें सबसे पहले आपने बात करनी है कि आपका जो रिफ़ंड है वो आपको मिल सकता है वापस। अगर आपको वहां पर एग्जाम्प्ट कर दिया जाता है क्वारंटाइन के लिए तो आप अपना जो रिफ़ंड है वो ले सकते हो, उसी होटल में आपने बुकिंग करनी है। इसके बाद अगर आप एग्जाम्प्ट हो और आपके पास अपने रूम का जहाँ पर आपने स्टे करना है उसका एड्रेस आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपका नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट होना चाहिए पहले जब आप ऑन अराइवल प्री डिपार्चर टेस्ट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद जो सेकंड कंट्री अगर आप इंडायरेक्ट रूट के साथ जा रहे हो तो जिस कंट्री में आपने स्टे किया था, अगर मैक्सिको की मैं बात करूँ तो मैक्सिको का जो आपका नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट है वो आपके साथ होना चाहिए।
उसके बाद आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पे 100% आपने फोकस करना है कि उसके साथ कोशिश कीजिए कि आपका पासपोर्ट लिंक हो जाए। और वैक्सीनेशन पासपोर्ट के बाद आपके पास अराइव कैन ऐप में अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन आपने फिल करनी है 24 टू 72 आवर्स के बीच। ट्रैवल करने से पहले 24 आवर्स से 72 आवर्स पहले आपने अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन अराइव कैन ऐप पे फिल करनी है। उसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपसे डिमांड की जाती है वहाँ पर और कैसे आपने फिल करनी है। इसके बाद जैसे हमने डिस्कस किया था रीज़न ऑफ ट्रैवल, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ही लिया आपके साथ। कॉलेज का पोर्टल होता है जिससे आप अपने आप को एनरोल करते हो, ऑनलाइन क्लासेस आती हैं आपकी। इसके बाद आपके पास जो अनदर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे आपके एकेडमिक्स होने चाहिए, आपके आइल्स स्कोर है, जो आपका आइल्स सर्टिफिकेट है वो आपके साथ होना चाहिए। कुछ कैनेडियन डॉलर्स आप कैरी कर सकते हो कैश में, और फॉरेक्स कार्ड आपके साथ होना चाहिए जिसमें कैश थोड़ा बहुत 1000 के आसपास कैनेडियन डॉलर वहाँ पर आप ले सकते हो। इसके बाद अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो वो आप कैरी कर सकते हो, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है वो आप कैरी कर सकते हो। इसके बाद हम बात करेंगे ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने कैरी करने हैं जब भी आपने ट्रैवल करना है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारे डॉक्यूमेंट आपके चेक होंगे, मगर इन केस अगर कोई डॉक्यूमेंट आपसे डिमांड किया जाता है तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके साथ होने चाहिए ताकि आपको वहाँ पर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके बाद बात करेंगे अराइव कैन ऐप पे कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपसे डिमांड की जाएगी और कैसे आपने वहाँ पर फिल करना है। जे अराइव कैन ऐप पे बहुत सारे बच्चे अभी फुली वैक्सीनेटेड हैं तो मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको गाइड करूँगा। सबसे पहले आपने अपना जो अकाउंट है उसको क्रिएट कर लेना है। क्रिएट करने के बाद आपने वहाँ पर जो ऑप्शन आता है एंट्री बाय एयर, क्योंकि आप एयर के थ्रू जा रहे हो, कनाडा में एंट्री कर रहे हो, तो एंट्री बाय एयर को सिलेक्ट करना है। उसके बाद एंटर यूर फ्लाइट इन्फॉर्मेशन, जो आपका फ़्लाइट का इन्फॉर्मेशन है वो सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ से आपसे डिमांड किया गया है, उसको आपने फ़्लाइट टिकट से देखकर सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर फिल कर देनी है। फिर एग्जाम्प्ट ट्रैवलर में आता है कि क्या आप एग्जाम्प्ट ट्रैवलर हो जो नहीं हो, तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो नो को करते हैं क्योंकि वो फुली वैक्सीनेटेड है। मगर जो आपका जो एग्जाम्प्ट किया जाएगा क्वारंटाइन, वो वहाँ पर जाकर एयरपोर्ट पे जो वीज़ा ऑफिसर है, पासपोर्ट जो बॉर्डर ऑफिसर है वो डिसाइड करेगा कि आपका जो क्वारंटाइन है वो एग्जाम्प्ट होगा या नहीं होगा। इसलिए जो स्टूडेंट का, इंटरनेशनल स्टूडेंट का ऑप्शन है वो नो में है। जब आप अपना एग्ज़ाम ट्रैवल को नो करोगे तो वहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आएगा, आपने उसको क्लिक करना है। इसके बाद आपकी जो इन्फॉर्मेशन है पासपोर्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऐड ट्रैवलर में आएगी, उसमें आपसे आपकी पासपोर्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की डिमांड की जाएगी, वो सारी आपने वहाँ पर फिल करनी है। फिर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपका फ़ोन नंबर, ईमेल वगैरह सारा जो इन्फॉर्मेशन आपसे डिमांड की जाएगी। उसके बाद प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन, प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन में आपने जैस को क्लिक करना है और जहां से आपने अपनी वैक्सीनेशन करवाई है वो सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पर आपने लगाने हैं। उसके बाद वैक्सीनेशन का डिटेल आपसे मांगा जाएगा। उसके बाद मैंडेटरी ट्रैवल रिक्वायरमेंट जैसे 3 डे होटल क्वारंटाइन, वो सारी जो इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाएगी। इसके बाद आपसे वैक्सीनेशन की डिटेल मांगी जाएगी कि किस कंट्री से आपने वैक्सीनेशन करवाई है, कौन सी वैक्सीनेशन की है, वो सारी डिटेल आपने फिल करनी है। फिर पॉजिटिव कोविड टेस्ट का आपसे कंफर्म किया जाएगा कि आपका कभी जो पॉजिटिव कोविड टेस्ट है वो कभी पॉजिटिव हुआ था या नहीं, कि लास्ट 14 टू 90 डेज़ में आपको कोविड हुआ था या नहीं। वो आपने अगर हुआ है तो यस करना है, अगर नहीं हुआ तो नो करना है। नेगेटिव कोविड टेस्ट वो आपने यस एक्सेप्ट करना है। डायरेक्ट इन रूट से आ रहे हो अगर आप, तो आपने जो लास्ट आपका जो कोविड टेस्ट हुआ है नेगेटिव रिपोर्ट किस कंट्री का आपके पास है, अगर मैक्सिको के थ्रू जा रहे हो उसका आएगा, सर्बिया के थ्रू जा रहे हो उसका आएगा, यूक्रेन के थ्रू जा रहे हो उसका आएगा। जिस कंट्री में आपने अपना लास्ट नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट आपने करवाया है उस टेस्ट का, अगर आप इंडिया से इंडायरेक्ट रूट के थ्रू जाओगे तो आपको इंडिया का ही वहाँ पर आपका नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट चाहिए होगा। इसके बाद ट्रैवल हिस्ट्री, अगर आपने लास्ट 14 दिन में किसी कंट्री में ट्रैवल किया है, अगर आप इंडायरेक्ट रूट के साथ जा रहे हो तो 100% आपको जो भी कंट्री के थ्रू आप आए हो उसका नेम लिखना है। अदरवाइज़ आपने कोई वहाँ पर इन्फॉर्मेशन नहीं देनी क्योंकि आपका जो ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होगा। अकोमोडेशन के बारे में आपने जेस को एक्सेप्ट करना है, जो अकोमोडेशन का कॉलम आएगा। नेसेसिटीज़ के बारे में भी आपने, क्योंकि आपकी जितनी भी नेसेसिटीज़ हैं वो आपके पास हैं क्वारंटाइन प्लान में, वहाँ पर जेस करना है। उसके बाद एसेंशियल वर्कर, आप नो, आपका एसेंशियल वर्कर के साथ आप नहीं स्टे करना चाहते। लिविंग एनवायरनमेंट नो। उसके बाद होटल बुकिंग आ गया आपका, जहाँ पर आपको यस करना पड़ेगा पहले और आपका होटल बुकिंग भी करना पड़ेगा। उसके बाद वहाँ पर जाकर बॉर्डर सिक्योरिटी ऑफिसर डिसाइड करेगा कि आपका जो क्वारंटाइन है वो एग्जाम्प्ट होगा या नहीं होगा। आपकी नेगेटिव रिपोर्ट अगर ऑन अराइवल पे आती है तभी आप
एग्जाम्प्ट किए जाओगे। अगर आपके सिम्टम्स नहीं आते तभी आपको एग्जाम्प्ट किया जाएगा। तो आपके पास क्वारंटाइन प्लान भी होना चाहिए पहले, और होटल बुकिंग भी होना चाहिए। और इसमें आपने मेन चीज़ रखना है कि जो बुकिंग आप करवा रहे हो वो आपका रिफ़ंड हो सके, वही बुकिंग आपने करवाना है। इसके बाद आपका जो डेस्टिनेशन टाइप है वो आपने फिल करना है। सेल्फ असेसमेंट आपने उसमें आपका कोविड के सिम्टम्स को देखना है, वहाँ पर आपने नो सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका एक रिसीट बन जाएगा जो अराइवकैन ऐप का है, वो आपने अपने साथ कैरी करना है और पूरा इन्फॉर्मेशन आपका सबमिट हो जाएगा। ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी ट्रैवल को लेकर। उम्मीद करता हूँ कि जितने भी बच्चे ट्रैवल करने वाले हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी मदद करेगी। और कोशिश कीजिए कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपनी फ़ाइल में लॉन्च करते समय लगाए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके हैंडी होने चाहिए। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपसे वहाँ पर डिमांड की जाती है तो आप सेम टाइम उनको वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दो। आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुँचे जो अभी ट्रैवल करने के बारे में प्लान कर रहे हैं। और जिन बच्चों ने जैन अनटेक 2022 के लिए अपनी फ्रेश फाइल हमारे साथ प्रोसेस करनी है वो सभी बच्चे अपने डॉक्यूमेंट स्कैन कर हमारा नंबर है 9551760001 पे हमें शेयर कर सकते हैं। हमारी टीम कोशिश करेगी कि आपको एक बार भी ऑफिस में विज़िट नहीं करना पड़ेगा, पूरा प्रोसेस आपका ऑनलाइन हो जाएगा। और हमारा ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।